दक्कन जो है दंगा आयोग जो कब गठित हुआ। सो देखिए ऑप्शन को देखिए। सो 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 36 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी दक्कन दंगा, हाँ 1875 हो गया है ना। 36 का क्या हो जाएगा 1875। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का है कि अस्थाई बंदोबस्त जो किसने लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त तो काफी इजी क्वेश्चन होगा, कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन 38 का क्या होगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1773 को हुई थी। कब हुई थी 1773। बट हियर इज नो एनी ऑप्शन राइट। सो ऑप्शन नंबर बी डी, दैट्स मीन इनमें से कोई नहीं। चलिए आई क्वेश्चन नंबर 40 आप क्या कर रहा है, प्लासी का युद्ध जो है हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, इनमें से ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। सो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को हुआ था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। 40 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे करा है। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह का जन्म जो कहाँ हुआ था, काफी लोगों को पता होगा। सो काफी इजी भी क्वेश्चन है, क्या हुआ था जगदीशपुर को हुआ था। कहाँ हुआ था 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगदीशपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे करा द ग्रेट रोबिलियंट है यहाँ पे, रोबेल्ट होना चाहिए शायद। द ग्रेट रिवेल्ट नामक पुस्तक जो किसने लिखी है। सो अशोक मेहता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे करा कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का। बाकी अगर आप लोग को क्वेश्चन 42 का अगर बताया है तो बता सकते हैं, बट यहाँ मुझे लगता है अशोक मेहता ही होगा, ठीक है। शायद सी भी हो सकता है जेम्स ऑस्ट्रम, बाकी मैं कंफर्म आप लोग बता दूंगा बाद में, बट यहाँ पे अशोक मेहता जब तक याद रखिए। क्वेश्चन 43 आपके स्क्रीन पे करा कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया। तो लखनऊ से जो किया था वो यहाँ पे 43 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। 43 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल हो जाएगा। लखनऊ में क्या हो तो बेगम हजरत महल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे वास्को द गामा भारत कब आया था। ये भी काफी इजी क्वेश्चन, तो कब आया था 1498, सबको पता होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये हो जाएगी 45 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे कौन सा भारतीय नगर जो 7 द्वीपों का नगर कहता, तो पता आप सभी को मुंबई को कहा, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, कहा किसको मुंबई को। चलिए क्वेश्चन 47 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि गेट वे ऑफ इंडिया का गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। 47 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा बम्बई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा बम्बई। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 3 गठिया पद्धति जो है जुड़ी थी, किससे जुड़ी है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। 48 का राइट ऑप्शन की बात करें तो 48 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी नील की खेती से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। सो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 49 का फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉलेट अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि चौरा चौरी जो कांड हुआ था जिसको हत्याकांड कहते हैं, चौरा चौरी हत्याकांड, वो जो कब हुआ, इनमें से कौन से ऑप्शन से हुआ। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 50 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी 1922 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे कह रहा है क्या कि स्वराज्य दल का गठन जो कब हुआ था। स्वराज्य दल का गठन इनमें से कौन सी ईस्वी को हुआ था। तो देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 51 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी जगह 1923। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि गांधी जी पेशे से क्या था। तो गांधी जी पेशे से क्या था, वो तो एक वकील था। ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 52 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से जो है किससे जाना जाता था शेर ए पंजाब के नाम से। देखिए ऑप्शन को बता सकते हो तो आप लोग बता सकते हैं। मैं फाइनल राइट ऑप्शन की बात करूँ तो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए 54 का क्या हो जाएगा। 54 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी लाहौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध। तो देखिए 55 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945 में। थोड़ा स्पीड में कवर कर रहा हूँ ताकि सारे क्वेश्चन कंप्लीट में कवर कर सकूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का चिंता न करें, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस पूरी तरह से कर लीजिए, वहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। 56 का देखिए पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 56 का क्या हो जाएगा। 56 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। चौधरी रहमत अली नहीं है, मेरे ख्याल से जिन्ना होना चाहिए। क्या क्या बोलते हो आप लोग कमेंट करके बताइए। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। चौधरी रहमत अली नहीं हो सकता, जिन्ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 56 का क्या हो जाएगा। 57 देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। काफी इजी क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सिराज गोपालचार्य था। कौन था सिराज गोपालचार्य। अगर पूछता स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ब्रिटिश पूछा अंतिम तो
लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ अंतिम गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा सिराज गोपालचारी। अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज का काफी लोगों को कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन में देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन से? तो 58 का राइट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अनुसार आपके स्क्रीन में, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहता है? सो अनुसार का ऑप्शन नंबर ए होगा सरदार पटेल को कहा था। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे अनुसार हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे कह रहा है, राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा था? राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? क्या किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन एक सर आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? पता सभी को, मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 आपके स्क्रीन पे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? सो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एक कनिंघम। क्या हो जाएगा? एक कनिंघम, इसको एर्नेस्ट कनिंघम शायद कह सकते हैं, या पता नहीं क्या कुछ फुल फॉर्म नाम है उसका, ए कनिंघम। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड जो है कहाँ पाई गई? सो देखिए ये जो पाई गई थी वो लोथल में भी पाई गई थी और कालीबंगान में भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन जब तक बी रखे, ठीक है। लेकिन दोनों ऑप्शन बचे, लेकिन दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई? तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी, लोथल। चलिए वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे और जो आप लोग बता रहे हैं लाइव चैट में तो बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर देखिए, मालविकांगी मित्र किसकी रचना है? मालविकांगी मित्र जो है किसकी इनमें से रचना है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सो राइट ऑप्शन क्या कालिदास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे, पर्याग परिस्थिति स्तंभ अभिलेख जो किस लिपि में है? तो वो कौन सी लिपि में है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा ब्राह्मी। क्वेश्चन 66 आपके स्क्रीन पर करा है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? अंगुत्तर जो निकाय है वो किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 66 का राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बताइए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म है। चलिए मैं काफी थक चुका हूँ बोल के। क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि धम्म महामंत्र को किसने नियुक्त किया? धम्म महामंत्र को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 67 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर करेगा, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य जो है किस वंश काल में था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा हरियक वंश। क्या हो जाएगा? हरियक वंश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है? 69 है, किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? सो पता हो सभी को 13वें शिलालेख। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 आ चुका, कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह का वर्णन की गई है? सो मनुस्मृति में जो 8 प्रकार की विवाह का वर्णन की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म का अपनाया? किस धर्म को अपनाया था? वो अपनाया था किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 आपके स्क्रीन पे, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या सबको पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी जगह 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 आ चुका आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अकबरनामा जो है किसने कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा वो जो है 3 खंडों में विभाजित है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा 3 खंड। चलिए आप लोग इसका लाइव टेस्ट लेंगे आज ही रात को, तो आप लोग लाइव टेस्ट का चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बाकी आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि आईने अकबरी जो मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? बताइए आईने अकबरी जो मूलतः वो जो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है फारसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 आपके स्क्रीन पर, शेरशाह सूरी ने 1540 में किसको परास्त किया? तो वो क्या था? हुमायूं को। किसको किया था? हुमायूं। हाँ इधर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 आपके स्क्रीन पर कह रहा है क्या, अकबर को किस वर्ष जो है अकबर को जो है किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? बताइए अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 15 ऑप्शन नंबर सी 1556। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए आपके इसमें क्या करा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ। देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पर देखिए क्या करा है कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ? देखिए ऑप्शन तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तालीकोट युद्ध 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 78 का, सो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1565। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पे क्या करा है कि ठिठल नहीं है, विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? देखिए विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 79 का ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पर क्या करा है कि लिंगायत आंदोलन की स्थापना जो किसने की? लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, सो 80 क्या होगा? 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बास बनना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बास बनना। बाकी जो और से क्वेश्चन है तो कितना मिनट हो चुका है? अरे बाप रे 19 मिनट हो चुका है। और मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। फ्रांसीसी बर्नियर जो है किस शासक के काल में आया था? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है।
और एक क्वेश्चन लगता है कि मुझे मिस्टेक हो गया, आप लोग अगर बाद में देख रहे हैं तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे मैंने इससे पहले कुछ क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, वहाँ पे हमने ऑप्शन में बी दिया था देवराय द्वितीय। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो एक बार फिर वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा, मैं आप लोग को थोड़ा रुक के बता देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है ना, निकोलो कोंटी जो है किस शासक निकोलो कोंटी किस शासक शासक होना चाहिए, शायद यहाँ शामक दिया है, के कार्यकाल में आया था। तो यहाँ पे हम देवराय द्वितीय दिए थे, तो देवराय प्रथम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो अभी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका क्वेश्चन द्वितीय हो जाएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक शायद हो गया उस समय बोलने में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है, 24 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में काशी करा गया फ्रांसिस से बर्नियर के शासक के काल में आया था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 81 का। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, औरंगजेब। बट यहाँ पे मुगल दिया है, लेकिन मुगल वंश का एक ही चीज़ है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रियल जो हो जाएगा फ्रांसिस बर्नियर जो किस शासक के काल में था, तो मुगल वंश में आता था। तो मुगल वंश का कौन दिख रहा है यहाँ पे, औरंगजेब दिख रहा है, लेकिन रियल जो है शाहजहाँ के काल में था, लेकिन शाहजहाँ का बेटा ही औरंगजेब है। सो ऑप्शन यहाँ पे डी दिख रहा है, तो औरंगजेब मारते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे काफ़ी लंबा हो चुका है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया हुआ है जाइए क्लिक कीजिए, और क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे पूरा सोल्यूशन के साथ दिया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ एक झलक। बाकी आप लोग मॉडल पेपर में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्या बात बहुत सारा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को सारा देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है, सिंधु घाटी नगर की योजना की 4 विशेषताएं बताएं, कार्बन 14 विधि से आपके समय तक प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन की 2 शब्द को लिखें, कि 8 महाजनों के नाम बताएं, महाभारत के वर्णन विवाहों के प्रकार के, सब सारे बहुत सारे सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, जाकर के क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सोल्यूशन के साथ दिया हुआ सारा चीज़, ठीक है। चलिए, और आज हम लोग जो है लाइव आने वाले हैं, तो आप लोग तैयारी है, हिस्ट्री का मॉडल पेपर का ही लाइव लेके आएंगे, देखते हैं कौन कितना तैयारी किए हुए, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल लाइव का भी चैनल नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड के साथ जल्दी से शेयर कर दिया, मैं काफ़ी आप लोग से मेहनत के लिए आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ, इतना मेहनत से, तो आप लोग तो थोड़ा सा छोटा सा काम कर सकते हैं, सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलिए ये तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।